स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? हाँ अब शेयर हुई है। हाँ दिख रही ठीक है। है। तो सी हम लोग ना यहाँ तक देख लिया था कि लाइक इंट्रोडक्शन डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्यों मतलब डीएसए बोलते हैं, ठीक है ना। अब डेटा स्ट्रक्चर में कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक इंट्रोडक्शन में हम पूरा डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे कि है क्या चीज़, वो कंपनीज जनरली डेटा स्ट्रक्चर से क्यों पूछ रही हैं, और बेसिकली क्यों किस कौन सी कंपनीज पूछती हैं, और टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली यहाँ ओवरव्यू चल रहा है हमारा कि लाइक हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम रिकर्शन पे बढ़ रहे हैं, और सी हमारा ना हर चीज़ में एक चीज़ सिमिलर रहेगा कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका वाई क्यों जानना है। वाई इसीलिए हम हमेशा देख रहे हैं बिकॉज जैसे जैसे हमें वाई पता चलेगा हम अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को इजीली, ठीक है ना। तो बेसिकली थ्योरी के साथ आगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो कि गीक्स फॉर गीक्स के क्वेश्चंस भी अप्लाई करेंगे, हम कोडशेप वगैरह के भी वहाँ पे अप्लाई करते चलेंगे, ठीक है ना। तो सी ठीक यहाँ है। पे ना ये एक मैथ्स की तरह है, मैथ्स जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, सब कोई करते ही है, अभी अभी भी शायद करते हो, सेकेंड ईयर वाले तो करते ही होंगे ना। तो पहले थ्योरी पढ़ रहे हो, उस थ्योरी से तुम कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हो एंड देन आगे मूव कर रहे हो। हम वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। रिकर्शन के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, और ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी भी कंपनी का भी कोडिंग कंपटीशन देते हो जो इंटरव्यूज वगैरह के लिए होते हैं, वहाँ पे भी ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बेसिकली हमें वहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखनी पड़ती हैं, तो ये वहाँ पे हम स्टडी करते चलेंगे, ठीक है ना। मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ तो मेरे को बता देना बीच में प्लीज़, ठीक है। वैसे ऐसा अभी उतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बोल बता देना। सी अब जो हमारा बेसिक पार्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर्स में, एरे एंड लिंक लिस्ट। पूरा डीएस हमारा एरे और लिंक लिस्ट के ऊपर ही है, ये स्केलेटन है हमारा पीछे का, एक तरीके से बैकबोन है, क्योंकि जो भी हम चीज़ें अप्लाई करते हैं वो एक एरे और लिंक लिस्ट के बेसिस पे ही अप्लाई कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो इसमें भी एरे और लिंक लिस्ट है क्या, इसके टाइप्स क्या हैं, वेल बेसिकली प्रैक्टिकल यूजेस इसके, सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। और प्रोज एंड कॉन्सेस का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि लाइक एरे कब यूज़ करना चाहिए। शायद नेटवर्क इशू हो गया था, एक मिनट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से। कहाँ पे थे? एरे लिंक अ, लिस्ट। हाँ, एरे लिंक हाँ लिस्ट, एरे लिंक लिस्ट। ठीक है। सॉरी वो नेटवर्क इशू हो गया था। बेसिकली प्रोज एंड कॉन्सेस जो हम लोग देखे हैं वहाँ पे मेरा इसका ये मतलब है कि लाइक कब हमें एरे यूज़ करना है, कब लिंक लिस्ट यूज़ करना है। बेसिकली एरेज और लिंक लिस्ट में थोड़ी सी डिफरेंस क्रिएट होते हैं, वहाँ पे हम लोग वो देखेंगे, ठीक है ना। और अब लॉजिकल डीएस में हमारे जो मेन पार्ट्स आते हैं, स्टैक, क्यू, और ग्राफ्स, हैशिंग, एंड तुम्हारा लास्ट पार्ट जो हमारा है दैट इज ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें मैंने अभी दिख रहा होगा, मैंने अराउंड 8 या 9 टाइप्स लिखे हैं इसके। इसके साथ भी इसके सब पार्ट्स में भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, लाइक इसमें और सब पार्ट्स आते हैं थोड़े से इसके डीप पे जाके, जो एडवांस में आता है तो वो भी रीड करेंगे, ठीक है ना। तो हर टॉपिक का हमारे यहाँ पे सेम चीज़ है कि लाइक सबकी क्यों कॉमन ऑपरेशंस जो इसके, तो जनरली हम लोग सेकेंड ईयर में अगर जो भी हो आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होगे, उसमें स्टैक्स के जो कॉमन ऑपरेशंस तो अभी पढ़े ही होंगे, जो पुश पॉप वगैरह होते हैं, है ना। तो वो बेसिकली कॉमन ऑपरेशंस इसलिए स्टडी करने होते हैं क्योंकि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखना पड़ता है, वहाँ से उसके थ्रू हम देख सकते हैं। लाइक बेसिकली मेरे को कब क्या यूज़ करना है वो ऑल सब चीज़ होती है, लाइक स्टैक कब यूज़ करना है, क्यू कब यूज़ करना है, हैशिंग कब यूज़ करना है, ट्री कब यूज़ करना है, हर केस का डिफरेंस टाइप पे यूज़ होता है। अब ग्राफ से हमारे काफ़ी क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, मतलब सेकेंड ईयर वालों का एफ एक सब्जेक्ट होता है, उसमें तुम लोग ग्राफ्स भी पढ़ोगे, और वो ग्राफ्स का यहाँ पे थोड़ा डीपर वर्जन है, ठीक है ना। ग्राफ्स से काफ़ी प्रॉब्लम्स ईजी हो जाती है, बीएफएस एंड डीएफएस जो दिख रहा है ग्राफ ट्रेवल्सर, ये एक टेक्निक्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पे दिख रहा होगा सिंगल सोर्स जो शॉर्ट पाथ है, और लास्ट में सेवन्थ पे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ये थोड़े एडवांस टेक्निक्स हैं जो हम आगे ग्राफ्स में पढ़ेंगे। ग्राफ्स का मैं अगर बेसिक चीज़ बताऊँ तो लाइक जो हम लोग गूगल मैप यूज़ करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली यूज़ होता है ग्राफ्स को सॉल्व करने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। 8 9 है मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रिंस, ये थोड़ा जो स्पैनिंग ट्री है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है हमारा, तो हम लोग बेसिक से एडवांस पे करते चलेंगे। और सी हर
टॉपिक के बाद हम ऐसा करेंगे लाइक क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हैं वो गीक्स फॉर गीक्स से थोड़े मीडियम उठाएंगे, इजी वाले उठाएंगे, एंड देन फिर कोडशेप वगैरह पे बढ़ेंगे जहाँ से हम सॉल्व कर सके इजीली। ठीक है, चीज़ें को हमें गेन पता चले कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हमें कंस्ट्रेंट्स देखेंगे वहाँ पे जाके, क्या हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे एनालाइज करते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त, क्योंकि ये केवल थ्योरी पढ़ के किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हमें एनालाइज कैसे करना है प्रॉब्लम को। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है हैशिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस में ये यूज़ पड़ता है मैप्स के लिए। मैपिंग, ये वाले वो वाले मैप्स नहीं है, मैपिंग के लिए लाइक इंडेक्स मैपिंग के थ्रू काम करता है इस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आता है। तो ये ओवरव्यू है लाइक हैशिंग में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले तो ऑलमोस्ट सेम ही है सारे। ठीक है ना। और फिर वही है हैशिंग वर्सेस एरे वर्सेस लिंक्ड वर्सेस ट्रीज। इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कब हैश यूज करना है, कब एरे यूज करना है, कब लिंक्ड लिस्ट यूज करना है, कब ट्री यूज करना है। तो इसको अभी हम रख सकते हैं कि लाइक हम हैशिंग जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस समय देखेंगे सारी चीजें। लाइक अब हमारा आता है सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सर्चिंग सॉर्टिंग तो सबने पढ़ा ही है, लाइक 12th में जिनके पास CS होगी उन्होंने पढ़ा होगा, लाइक जो हमारे बाइनरी सर्चेस वगैरह आते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली हमें सर्चिंग की ज़रूरत क्यों है, सॉर्टिंग की ज़रूरत क्यों है, इन दोनों की ये चीज़ सेम ही है, बस यहाँ पे वर्डिंग से वो चेंज है। हमें इन्हें स्टडीज़ क्यों करना है और इनकी टेक्निक्स, बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हम इसके क्यों यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास बाइनरी है, बाइनरी सर्च है, फिर लीनियर सर्च है, और भी सर्च आते हैं जो हमारे एडवांस में आते हैं। तो हम सब बाय सब करते चलेंगे। तो हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ क्यों कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम इजीली चेक कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन से सर्च के थ्रू या कौन से सॉर्टिंग के थ्रू हमें चीज़ें अप्लाई करनी है। वेल यहाँ तक अभी तक किसी को कुछ डाउट है या कुछ दिक्कत है कि लाइक हम चीज़ें क्यों कर रहे हैं। हेलो। नहीं नहीं है डाउट। हाँ ठीक है भाई। लाइक सॉर्टिंग का मैंने बोला था वर्डिंग चेंज है। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग में भी मैंने 4 पार्ट दे रखे हैं, क्योंकि जनरली आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग में अगर स्टडी भी किया होगा या नहीं भी किया होगा तो मैं बता देता हूँ। जनरली लोग करते हैं मर्ज शॉर्ट वगैरह इस टाइप से, लेकिन उनके जो मेन पार्ट जो हम देख रहे हैं, इन प्लेस, आउट प्लेस, स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग, वो इन्हीं के अंडर आते हैं और इन्हीं के अंडर से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि नीचे दिख रहा है लास्ट पार्ट मेरे को दिख रहा है जिसमें मैंने लिखा है बबल सिलेक्शन इंसर्शन। तो ये सारे इन्हीं के अंदर आएंगे टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग के, किस टाइप के, इन प्लेस है, आउट प्लेस है, स्टेबल है, अनस्टेबल है। और ये हमें इम्पॉर्टेंट पार्ट वहीं पे हमारा हर चीज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस पे काम करता है। सी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स बेसिकली हमारा यही चीज़ है कि हम किसी सॉल्यूशन को कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कितना उसको फास्टर बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है ना। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक हमें उस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा चाहिए या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा, बोल रहा हूँ सॉरी, कम चाहिए। ठीक है ना। और कई क्वेश्चंस में होते हैं कि हमें दोनों ही कम करने होते हैं, लाइक जितने कम से कम स्पेस ले और कम से कम टाइम ले उतना एफिशिएंट कोड होगा हमारा। ठीक है। लास्ट पार्ट जो हम पढ़ने जाएंगे दैट इज एल्गोरिथम टेक्निक। ये लास्ट में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लाइक हम जब डेटा स्ट्रक्चर्स को पता चल गया कि हमें ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, देन हम इजीली एल्गोरिथम्स टेक्निक्स को, जितने भी एल्गोरिथमिक टेक्निक्स हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे मैजिक फ्रेमवर्क रखा है और सबसे पहला, और मैजिक फ्रेमवर्क ये है कि लाइक जो हमारे बाकी 3 अभी दिख रहे थे, ग्रीडी एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कंक्यूर, एंड लास्ट मेरा पार्ट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये इनको अप्लाई करने के तरीके बताते हैं, लाइक कि किस वक्त पे कौन सी एल्गोरिथम हमें अप्लाई करना है। फोर्थ पार्ट हमारा ब्रूट फोर्स आता है। वो जनरली इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नई क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत रेयर आता है ब्रूट फोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब कोई ग्रीडी एल्गोरिथम नहीं लग रहा होता तो उस वक्त हमारा डिवाइड एंड कंक्यूर चेक करते हैं। डिवाइड एंड कंक्यूर नहीं लग रहा होता तो हम चेक करते हैं लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग। वैसे डिवाइड एंड कंक्यूर में जनरली लग जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी, ऑप्टिमाइज करते चलते हैं। ठीक है। अब इन तीनों में से अगर कोई लग नहीं रहा होता उस केस में जनरली हम ब्रूट फोर्स के लिए जाते हैं। तो वो चीज़ें ये हमें मैजिक फ्रेमवर्क बताता है। ठीक है ना। ग्रीडी एल्गोरिथम में हम चीज़ें वही इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, टोपोलॉजी, मतलब ये जो मेरे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को तीनों में सॉल्व करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि हमें हर एल्गोरिथम को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। इनके अलावा भी हम सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चंस डिफरेंट जगह प्लेटफॉर्म्स में जाके,
लेकिन ये बेसिक्स हैं जहाँ पे हमें बेसिक्स क्लियर होंगे। तो ये तो मेरा ओवरव्यू था, जो डिवाइड एंड कॉन्कर में भी दिख रहा होगा, और लाइक लास्ट मेरा डायनेमिक में, ये मेरा ओवरव्यू था। ठीक है। हाँ, डायनेमिक में ये बताना था कि लाइक हमारा दो पार्ट एक्स्ट्रा आता है, दैट इज अप्रोचिंग, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच आता है। जनरली हम लोग जब सॉल्व कर होंगे या जब हम लोग सीख लेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो जितने भी हम लोग इजी होता है कि वो टॉप डाउन प्रोग्राम इजीली लोग कर लेते हैं, बॉटम से अब जाना मुश्किल है। तो कई बार इंटरव्यूज में भी लाइक अगर हम बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करके हमने उन्हें दे दिया, हमने टॉप डाउन मेथड से करके दे दिया, तो वो सीधा बोलेगा कि मुझे टॉप डाउन मेथड से नहीं बॉटम अप से करके दिखाओ। तो उस कंपेयरिंग में कि जब हम वापस रिवर्स कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो हम देखेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग में। वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देता है एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी मतलब थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है तो मेरे को बता सकते हो, बाकी हम स्टार्ट करते हैं फिर आगे इंट्रोडक्टरी पार्ट से। कुछ रिसोर्सेस अगर जानना है तो लाइक बेसिकली मैं बोलूँगा गीक्स फॉर गीक्स बेस्ट है। उसके अलावा तुम्हारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पे सर्च कर सकते हो लाइक, तो वहाँ से भी देख सकते हो, और बुक्स भी है। तो बुक्स तो जनरली आजकल तुम कोई पढ़ना पसंद करता नहीं है, फिर भी मैं बुक्स बता दूंगा। ठीक है। तो यहाँ तक में अभी कुछ इशू है किसी को? हेलो? हेलो? नहीं है। कोई नहीं नहीं इशू नहीं है। ओके फाइन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लाइक इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन का मेरा पहला आ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एनी आइडिया? मतलब इस डेफिनेशन को जो हमने लिखा है, मैं लेमन लेवल पे पूछ रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर से क्या समझ में आता है, किसी को कोई कुछ आइडिया? एनी रिप्लाइज? हेलो? डेटा को स्टोर करने का तरीका। स्टोर करने का तरीका बोल सकते हो लाइक, बट नहीं, वैसे प्रॉपर सही नहीं है। सी, डेटा को तो स्टोर तुम फिर मेसी वे में भी कर सकते हो ना। लाइक मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास एक बुक्स का पाइल है, लाइक एग्जांपल ले लो। ठीक है। उसमें सारी बुक्स हैं। जब जैसे हमारे प्री प्राइमरी या जब हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में थे, या जब 10th तक में ही हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स थे, तो उन सारे सब्जेक्ट्स को तुम एक बार में रख रहे हो, तो मैं हमेशा दिक्कत होती थी कि लाइक मेरी सोशल साइंस की बुक कौन सी है, मैथ्स की कौन सी है, तो वो ढूंढ के निकालना होता था। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है, मेरे पास टाइप्स ऑफ डेटा है, लाइक किसी भी और फॉर्म में हो सकता है। उस डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्ट्रक्चराइज करते हैं। अब वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्ट्रक्चराइज क्यों कर रहे हैं, लाइक उस ऑर्गेनाइज फॉर्म से हमें जो हमारा जो टाइम है वो और कम हो जाता है वहाँ पे। लाइक अगर जैसे हमारे लाइब्रेरी है कि लाइक ईसी डिपार्टमेंट की कुछ बुक्स अलग रखी हुई है, कुछ सीएससी की अलग रखी हैं, कुछ आईटी की अलग रखी है, तो हमें इजीली बुक्स जाके मिल जाती है कि हाँ ठीक है, यहाँ सीएससी की बुक्स है, मैं यहाँ जाके ले सकता हूँ, यहाँ ईसी की है, यहाँ जाके मैं ले सकता हूँ। ठीक है ना। तो वो केसेस है कि लाइक मेरे को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में मेरी चीज़ें रखी हैं, तो मेरे को उसके ऊपर जो मेरे ऑपरेशंस हैं, जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, वो इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। और सी, मैं अगर एक पूरा बंडल ऑफ बुक्स में ढूंढूं जहाँ पे मेरी सारी चीज़ें मेसी हो रखी हैं, उनमें मेरे को टाइम लगेगा किसी भी चीज़ को ढूंढने में। और वही अगर मेरे स्ट्रक्चर वे में रखा हुआ है, लाइक मेरी मैथ्स की बुक एक पूरे एक शेल्फ पे है, नीचे मेरी पूरी एल्गोरिदम्स की बुक है, फिर नीचे उसके बाद मेरी C++ की बुक्स हैं, ऐसे पूरा एक स्ट्रक्चराइज वे में रखा है, तो मेरे को इजीली पता है हाँ ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ से उठा लूँगा, मेरा टाइम कम लगा। मेरे को दिखा हाँ यहाँ पे C++ की बुक है, यहाँ से उठा ली। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो यहाँ पे तो तुम स्क्रीन पे देख ही रहे हो, जो नॉर्मल हमारा जो डेफिनेशन है, लेकिन जो प्रॉपर लेवल लैंग्वेज में हम जो समझ रहे हैं, दैट इज की ऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना इस तरीके से कि वो कम से कम टाइम में हमें काम करके दे। ठीक है। हमने कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स तो देख ही लिए थे, एरे, स्टैक, क्यू, ट्रीज, ग्राफ, हैशिंग, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट मेरा आता है एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम से किसी को कोई समझ में आता है कि लाइक क्या समझ सकते हैं एल्गोरिदम से? फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा है, अगर मैं बोलूँ तो एफसीएस में थोड़ा सा ओवरव्यू। एल्गोरिदम है क्या चीज़, लाइक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ।
या किसी को समझाना हो लाइक उस वे में। एनी आइडिया? हेलो? Stepwise method to solve a particular problem. हाँ, यू कैन से दैट स्टेप वाइज। ठीक है, बढ़िया है। बट स्टेप वाइज कब करोगे? तुम्हारे पास कुछ परफॉर्मेंस के लिए रूल होने चाहिए ना। लाइक मैंने स्टेप वाइज बोल दिया, ठीक है, मैं सीढ़ी से एक एक स्टेप करके उतर रहा हूँ, लेकिन सीढ़ी से एक एक स्टेप करके उतरने का रूल क्या है? लाइक पहली सीढ़ी से नीचे गया, फिर दूसरी पे गया। हाँ, हम जंप कर सकते हैं, लेकिन रूल क्या कहता है? लाइक या ऊपर चढ़ो या नीचे, 1 बाय 1 एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे चलते चलते जा रहे हो तो हम नीचे उतरेंगे। तो बेसिकली जो रूल्स हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप फॉर्म्स में, दैट इज हमारा एल्गोरिथम डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल तुमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, जो हम कुकिंग का एग्जांपल लेते हैं। लाइक जब मैगी लोग बनाते हैं यार, कि पानी डाला, फिर मैगी डाला, फिर उसके ऊपर तुमने मसाला डाला या जो भी क्या बोलते हैं, नमक वगैरह डाला, दैट इज एल्गोरिथम बेस्ड स्ट्रक्चराइज्ड रूल पे। और एल्गोरिथम हम इसे काइंड ऑफ टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, कि हम हमारे पास टेक्निक है, उसमें एक रूल्स है, उस रूल को फॉलो करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में लिख रखा है, फॉर एन ऑड नंबर 1 to 9 मल्टीप्लाई 2 एंड ऐड 7। अब ये एक काइंड ऑफ स्टेप है कि मेरा एक ऑड नंबर जब मेरे को मिल रहा है 1 से 9 के बीच में, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसे 7 से प्लस कर दो, जो आंसर आएगा वो मेरा जो भी मेरा मतलब आंसर है, वो रिजल्ट है, वो आंसर है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। पहले मेरे को कोई ऑड नंबर ढूंढा, उसके बाद मैंने उसमें 2 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 7 ऐड किया। ठीक है ना। सेपरेशन कॉमा तो अभी हटा ही दो, वो तो खैर, लेकिन ये तुम्हारे स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रहता है डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स कंपनीज पूछती क्यों है। किसी को कोई आइडिया? लाइक जो भी जनरली कंपनीज पूछती ही क्यों है? क्योंकि जो कि मैं एक पॉइंट पहले यहाँ पे बताता हूँ, कंपनीज में जब भी कोई घुसता है, मतलब लाइक तुम लोग एंट्री ले रहे हो या कोई भी ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछने आएगा। ये फ्रैंकली बोल रहा हूँ, वहाँ डेटा स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछने आएगा। वहाँ तुमसे बस इतना पूछा जाएगा कि तुम्हें एक इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, इसको तुम सॉल्व कैसे कर दोगे और ये यूजर भी फ्रेंडली कैसे होगा। वहाँ पे तुमसे ये नहीं कोई पूछेगा कि इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाऊं या कौन सी एल्गोरिथम लगाऊं कि ऑप्टिमाइज हो। तो इस चीज को सोच के अब सोचो कि लाइक कंपनीज पूछती ही क्यों है फिर ये डेटा स्ट्रक्चर। कोई आइडिया? हेलो? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाता है, लेकिन और भी पॉइंट्स होते हैं। वेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो भाई बढ़ाने के लिए एप्टीट्यूड भी तो एप्टीट्यूड तो लेते ही हैं, वहाँ पे भी तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ रही है। एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है कंपनी, कोई भी टेक जाइंट है जो वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं। जो नॉर्मली तुम दोगे तो एप्टीट्यूड्स लेते हैं हमेशा, तो वहाँ पे तो तुम्हारा ब्रेन टेस्ट हो रहा है। सी दो केसेस हैं, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों ने प्रोडक्ट बनाना होता है, तो जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पूछती हैं कि कंपनीज को क्यों ज़रूरत है। ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो तुमने सही बोला कि लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के चेक करने के लिए, लेकिन उसको किस वे में चेक करना है वो कंपनीज का मैटर करता है। ठीक है, कंपनी से वो इस तरीके से देखना चाहिए कि तुम अप्रोच कैसे करते हो किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। सॉल्विंग स्किल्स वही चीज़ डिफ्लेक्ट करिए कि तुम अप्रोच कैसे करोगे। लाइक तुम्हारे पास एक ग्रुप है, जीडी भी कई बार लेते हैं कंपनीज, तो वो जो ग्रुप है वो उस ग्रुप पे तुम कैसे अप्लाई कर रहे हो चीज़ों को, कि भाई हाँ ये ग्रुप में ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही है, अब उसको कैसे तुम कंक्लूजन पे जा रहे हो। तो उन चीज़ों को वो स्टडी करते हैं सामने वाले जो कैंडिडेट बैठा है उनके। ठीक है ना। उसलिए वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के बेसिस पे चीज़ें पूछती है, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज चीज़ें करनी है। ऐसे तो लोग बहुत सारे हैं, बहुत कम लोग बैठते हैं, तो उस चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है कि हाँ हम इस बेसिस पे किसी भी कैंडिडेट को लेंगे। और सेकंड है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से हमारा कोडिंग जो स्किल्स होती है वो टेस्ट हो जाती है। क्योंकि कभी भी देखोगे लाइक पेपर पेन पे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें मैं ये भी जो बताऊंगा कि लाइक पेपर पेन पे कोडिंग करना भी आना चाहिए।
व्हेन यू आर राइटिंग विद पेपर पेन, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे पास जब भी इंटरव्यूज़ में बैठते हो तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं होंगे। अभी तो लॉकडाउन में है, चलो वर्चुअल में तुम दे रहे हो, वहाँ पे तुमको प्लेटफॉर्म दे देते हैं, ठीक है तुम रन कर लो, लेकिन जब तुम पेपर पेन से लिख रहे हो वहाँ पे तुम्हारे पास आईडीज़ नहीं है, तुम्हारे पास लैपटॉप्स नहीं है, तो तुम्हें पेन से लिखना है, तो उस केस में एरर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जनरली जब भी प्रैक्टिस करते हैं आप लैपटॉप पे करो, इट्स गुड, बट पेपर पेन से भी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज वहीं पे चेक कर रही होती है तुम्हारी कोडिंग टेस्टिंग स्किल्स, तुम कितने फास्ट कोड कर सकते हो चीज़ें को, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व तो काफ़ी लोग दे सकते हैं, लेकिन उसको कोड भी तो करना है, उसको कैसे तुम इम्प्लीमेंट करोगे वो चेक भी चेक करते हैं वो लोग, ठीक है। तो विच कंपनीज तो मैंने बता ही दिया इनडायरेक्टली, लाइक जो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड है वो डेटा स्ट्रक्चर को ज़्यादा एम्फेसाइज करती हैं, और जो सर्विस बेस्ड हैं वो बहुत कम, बहुत इजी क्वेश्चंस भी पूछती हैं वो, लाइक जो जितने भी हमारी आती है टीसीएस वगैरह बहुत इजी क्वेश्चंस पूछती हैं, क्वेश्चन लेवल उनका मीडियम से ऊपर कभी जाता ही नहीं है, एक दो क्वेश्चन जो भी पूछती हैं वो। और प्रोडक्ट बेस्ड तो तुम्हें पता ही है, अमेजन माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ये जितने भी है ये 80 to 90% बीच में, मैंने अप्रॉक्स 80% लगाया, 80 to 90% डेटा स्ट्रक्चर रहता है इनके इंटरव्यूज पे, ठीक है। तो लाइक अब यूजर्स पे बढ़ते हैं, यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है कंपनीज के बेसिस पे। हेलो, वेल, हेलो, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। सी यूजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स इन डे टू डे लाइफ्स, 3 एग्जांपल लेके मैंने बताए हैं। सबसे पहला तो हमारा क्यू है, जो कि क्यू जनरली जब हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, लाइक जब भी हम किसी मूवी की टिकट ही लेने चले गए या लाइक कुछ भी खाना खरीद रहे हैं, तो लाइक उस वक्त हम क्यू में खड़े होते हैं बिल पेमेंट के वक्त में। तो क्यू मैंने यहाँ पे 2 फोटो दे रखी है, एक नॉर्मल प्रॉपर क्यू है और एक जहाँ पे क्योस क्रिएटेड है। तो क्योस के केसेस पे हमारी डिफिकल्टी क्रिएट होती है, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में क्रिएट करते हैं चीज़ें, जिससे हमारी चीज़ें ईजी हो जाती है कि लाइक 1 बाय 1 तुम दे रहे हो किसी को टिकट, तो वो ईजिली तुम टिकट बांट सकते हो, या एंट्री ले रहे हो कोई तो एंट्री दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ट्री के बेसिस पे लूँगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको एक वो दिख रहा होगा लाइक हायरार्की टाइप्स एनिमल में, जो रेप्टाइल एंड मैमल में मिल है, और एक है तुम्हारा ग्रैंडफादर मदर बेसिस पे जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है। ट्रीज हमारे जनरली पेरेंट चाइल्ड रिलेशन पे भी काम करते हैं, ठीक है। और एक हमारा जो लास्ट में तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा जिसमें मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये ट्रीज के बेसिक कुछ टर्म्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि रूट क्या है, की क्या है, एजेस क्या है, लीफ नोड्स क्या है, सब ट्रीज क्या है, चिल्ड्रन क्या है, पेरेंट क्या है। इसमें थोड़ी सी और चीज़ें और ऐड होती हैं, वो भी देखेंगे। और ये हाइट ऑफ ट्री हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही देख लेंगे थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि हाइट ऑफ ट्रीज क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब ट्रीज का एग्जांपल लाइक मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि तुम जब हायरार्की सॉल्व करते हो, लाइक फादर ग्रैंड मदर से तुम्हारे कोई दो आए और उनके भी कोई कजन्स आए, उनके उनके अंदर से कोई और बाकी आए, तो वो हायरार्की चेक कर रहा है कि तुमको लाइक मेरे को चेक करना है कि मेरे पास ये सारे ऐसे ऐसे होते थे, लाइक लोअर लेवल पे आ गए। अब उस लोअर लेवल से मेरे को चेक करना है कि वो लोअर लेवल का एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, या लाइक मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास पूजा है बीच में, अब वो पूजा किस से बिलोंग कर रही है, उस कंडीशंस के क्वेश्चंस के लिए जनरली हम ट्री अप्रोच लेते हैं, क्योंकि ट्री हमारा बहुत इजीली सॉल्व करता है। अब ट्री में भी हमारे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं ट्रैवर्सिंग के, वो हम लोग स्टडी करेंगे आगे चल के, ठीक है। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। एंड लास्ट एंड फाइनल मेरा है ग्राफ्स का, जो लोकेशन ट्रेसिंग के काम में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बहुत बेसिक एग्जांपल है लोकेशन ट्रेसिंग, जो गूगल मैप्स वगैरह में भी हम लोग करते हैं, और व्हाट्सएप पे भी तुम अब अपने लोकेशन शेयर करते हो, लाइव लोकेशन, तो वो कैसे शेयर करके देते हैं। लाइव लोकेशन जब तुम शेयर कर रहे हो तो वो तुम्हारे और उसके बीच का डिस्टेंस बताता है, वो डिस्टेंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर अप करके दिखा रहा है कि कितने किस जगह से तुम जाओ तो जल्दी पहुंचोगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ग्राफ्स यूज़ करते हैं, एक फास्ट अप्रोच के लिए ग्राफ्स यूज़ होते हैं, ठीक है। बेसिकली एग्जाम्पल्स थे, इनमें कुछ इशू नहीं होना चाहिए,
लास्ट फाइनल पार्ट आज के सेशन का हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन से हम शुरू करेंगे रिकर्शन, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि रिकर्शन तुम्हारा हर चीज़ पे अप्लाई होगा। कोई भी चीज़ हम तुम लोग उठाओगे ट्रीज पे या तुम एल्गोरिदम्स पे उठाओ, एल्गोरिदम के चारों एल्गोरिदम्स पे तुम्हारा रिकर्शन यूज़ होता है और हेविली यूज़ होता है। तो हम वो देखेंगे रिकर्शन। तो अब सबसे पहले तो आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मेरे पास दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव पे मूव करते हैं। सी प्रिमिटिव में मेरे चार मैंने यहाँ लेके दिखाए हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूल। अब बेसिकली ये चार मैंने इसीलिए लिया है, तुम कोई भी लैंग्वेज उठा लो, चाहे तुम C++ उठाओ, पाइथन उठाओ या जावा, ये चार बेसिक रहते ही रहते हैं उनमें, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा वॉइड, डबल, ये एक्स्ट्रा ऐड होते हैं हर लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। तो ये चार बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं क्या तुम्हारे, जो तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करके दे रहा है। हम लोग जो यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज तक, इंटीजर है, फ्लोट है, उनकी टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, दैट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इस पे कुछ डाउट है प्रिमिटिव Nope. डेटा स्ट्रक्चर्स में? हेलो, नहीं, कोई डाउट नहीं है। फाइन, ओके। सी, इसके बाद मेरा नॉन प्रिमिटिव आता है। नॉन प्रिमिटिव मेरे दो टाइप पे डिवाइडेड है, फिजिकल डीएस एंड लॉजिकल डीएस। अब फिजिकल डीएस, लॉजिकल डीएस एक तरीके से मैंने बता चुका हूँ, एरे एंड लिंक लिस्ट जो हमारा बैकबोन की तरह है, ठीक है। एंड लॉजिकल हमारे सारे वही पार्ट आ गए, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ्स, इसमें एक पार्ट और हैशिंग ऐड होता है। और इनके भी सब टाइप्स हैं जो लीनियर एंड नॉन लीनियर है, ठीक है। अब लीनियर नॉन लीनियर से मेरा मतलब क्या है, कोई मतलब सोच सकता है कि लीनियर और नॉन लीनियर से यहाँ पे मेरा मतलब क्या है। अभी तक तो लॉजिकल एंड फिजिकल देख लिया था, लीनियर और नॉन लीनियर से किसी को इस दिमाग में आ रहा है? एनी पॉइंट? हेलो, वेल इसका बेसिक पॉइंट यही है कि लीनियर मतलब तुम्हारा जितना भी डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर एक सीक्वेंस में है। अब नॉन लीनियर क्या है, जैसे तुमने ट्रीज में अभी एग्जांपल में हमने देखा था, एक साइड हमारी तीन पार्ट टूट के आ गए थे जब हम ब्रेक डाउन कर रहे थे उसको सब पार्ट्स में। तो वन पार्ट मेरा थ्री टाइप्स आ गए, एक साइड मेरा वन टाइप आ गया। बेसिकली नॉन लीनियर है कि वो एक प्रॉपर वे में नहीं रहेगा। लीनियर इज कि प्रॉपर तुम्हारा सीक्वेंस में है, तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ट्रीज एंड ग्राफ्स में सीन ये होता है कि दैट इज नॉन लीनियर, वो सीक्वेंस पर नहीं होंगे, तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस साइड, इसीलिए वहाँ पे हम ट्रैवर्सल टेक्निक्स जनरली यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक डिफरेंस हमारा यही रहता है इन दोनों में, ट्रीज एंड ग्राफ्स और स्टैक एंड क्यू में। इसीलिए मैंने केवल 4 पॉइंट्स यहाँ उठाए थे नॉन प्रिमिटिव पे। लास्ट एक हैशिंग भी आता है, ये मत भूलना, ठीक है। लास्ट में आता है व्हाई डू वी हैव टू लर्न सो मैनी डेटा स्ट्रक्चर्स। और इसका इनडायरेक्टली मैं बता चुका हूँ कि लाइक हमारा हर क्वेश्चन पे अप्रोच डिफरेंट रहता है, और हर क्वेश्चन पे अगर अप्रोच डिफरेंट रहेगा, लाइक जैसे मैथमेटिक्स था हमारा, हर क्वेश्चन पे जनरली डिफरेंस अप्रोच के थ्रू हम मूव ऑन करते हैं। तो जैसे हमारे क्वेश्चन है उस बेसिस पे हम अपना डेटा स्ट्रक्चर चूज करते हैं। लाइक मेरे रेलवे रिजर्वेशंस की सीट्स के बेसिस पे मेरे को देखना है, तो वो सीट्स मेरी अगर तुम ध्यान से देखो तो वो एक लीनियर स्ट्रक्चराइज वे में है। उनमें मेरे को पता है कि एक कंपार्टमेंट में 8 सीट्स होती हैं, वो सीट्स एक स्ट्रक्चर वे में चल रही हैं। तो वहाँ पे मैं जनरली क्या बोलते हैं, स्टैक क्यू के बेसिस पे यूज़ करूँगा चीज़ें, जहाँ पे उन्हें लिंक लिस्ट के बेसिस पे यूज़ करना चाहूँगा। वैसे डिक्शनरीज भी हम देखेंगे, पाइथन में अगर देखो तो डिक्शनरीज यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्वेश्चंस के बेसिस पे हम डेटा स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं, इसीलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत सारे टाइप्स देखने पड़ते हैं। ये तो जो आज मैंने चीज़ें दिखाई हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की, दैट इज़ जस्ट बेसिक। इनके अंदर जब घुसोगे तो इनके सब पार्ट्स में भी और टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे जो ट्रीज़ में काफ़ी सारे बाइनरी ट्रीज़ वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, उनके अंदर और एडवांस में जाएंगे तो और डीपर देखेंगे, तो वी गेट मोर डेटा स्ट्रक्चर्स इन दैट केस, ठीक है ना। तो
यही लास्ट का था कि हमारा बेस्ट चॉइस के बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो बेसिकली आज का तो मेरा ओवरव्यू का ही सेशन था कि लाइक हम कैसे कैसे चीज़ों को अप्रोच करेंगे। अगर वैसे हमारे पास यहाँ पे केवल 4 जन ही हैं, किसी को कुछ यहाँ पे डाउट हो या किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि आज का सेशन हमने 1 घंटे का ही रखा था तो काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन से रिकर्शन शुरू करेंगे। किसी को कोई डाउट है? Nope. हाँ, हेलो। हेलो। ये हाँ, सीरीज कब तक चलेगी? क्या? ये सीरीज कब तक चलेगी? सी डिपेंड्स, कंप्लीट कब होगी? क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस के साथ में करते चलेंगे तो बेसिकली मे बी मेरे को एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं, 3-4 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे। क्योंकि खुद सोचो लाइक मैं जैसे अब रिकर्शन नेक्स्ट में शुरू करेंगे तो रिकर्शन का केवल थ्योरी तक करके छोड़ नहीं सकते, तो हमें वहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है। तो एटलीस्ट मिनिमम कोशिश तो ये करेंगे कि हर क्लास में 2 इजी, एक मीडियम, एक टफ तो कर ही ले जिससे अप्रोच पता चले। तो उस हिसाब से देख लो 3 to 4 मंथ्स मे बी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर वे में दिखाना चाह रहा हूँ चीज़ों को, जो स्ट्रक्चराइज वे में चलो तो तुम्हें चीज़ें अप्लाई और अप्रोच करनी आए, ठीक है ना। क्योंकि जनरली पीपल जितने भी मतलब स्टूडेंट्स भी होते हैं वो अप्रोचिंग में दिक्कत करते हैं कि लाइक हमें अप्रोच कैसे करना है। तो अब उस हिसाब से देख देख लेना। ओके। और कुछ? नहीं। कुछ तो आज की मीटिंग यहीं एंड करते हैं। फीडबैक फॉर्म हम लोग ग्रुप पे डाल देंगे। कुछ जी। है? ओके। ओके फाइन, ठीक है। थैंक यू गाइस।